हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 47 इंग्लिश क्लास 10। फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है बेटा आपका, सॉरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। हाँ, उसकी पहली उड़ान एक सीगल है, यंग सीगल है, उसके बारे में बात हो रही है। चैप्टर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो स्टोरीज है इसके अंदर। हिज फर्स्ट फ्लाइट पहली बात हो रही है कि चलिए हम इसको पैसेज को पढ़ते हैं। पूरा स्टोरी का कितना पार्ट है ये देखते हैं, पूरा नहीं। हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ फ्लेहर्टी, इनके द्वारा लिखी गई है। इज अ स्टोरी ऑफ यंग सीगल। एक यंग सीगल जो है, देखिए पक्षी है, इसकी स्टोरी है जो कि उड़ने से डरता है। ये लोग ना, ये पक्षी है, ये सीगल है, ये इवन जो वाटर है, सी लेवल है, इसका ठीक ठीक ऊपर से भी उड़ जाते हैं, इस तरह से बिल्कुल पास से। तो ये लेकिन डरता है उड़ने से। ही फील्स, ये सोचता है कि अगर इसके विंग इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी खुलेंगे नहीं, तो ये उड़ नहीं पाएगा, और उड़ नहीं पाएगा तो ये सीधे सी के अंदर गिर जाएगा। तो ये स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करें। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज है, देखिए किनारा है, जो ये पहाड़ी है, मतलब ये समुद्र के पास ये जो इलाका है, ये जो होता है ना कोना, इसे लेज कहते हैं। लेज पे ये अलोन है। हिज टू ब्रदर्स, के दो ब्रदर भी हैं, सिस्टर है, ऑलरेडी फ्लोन में, वो उड़ चुके हैं डे बिफोर, अकेले एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, अब वो उसे उड़ने से डर लगता है। somehow he had taken a little run forward to bring the ledge and attempted to flap his wings. थोड़ा सा उसने ट्राई किया कि चलो भाई लेज से थोड़ा सा निकले आगे और अपने विंग्स को फड़फड़ाए, फ्लैपिंग करें, लेकिन फिर वो डर गया, उसे डर लगा। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, उसको सी को देख, कितना बड़ा समुद्र है वही, स्ट्रेच डाउन बीनेथ, और वो नीचे है, ठीक उसके नीचे, उसको देख के उसे डर लगा, बहुत ज्यादा डर गया। इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, ठीक है, लॉन्ग वे डाउन माइल, मतलब काफी लंबी दूरी तक, दूर दूर तक सी ही फैला हुआ है, और वहां से उसको उड़ उड़ के दूर दूर जाना है। He felt certain that his wings would not never support him. उसने क्या सोचा कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head, अपना सिर झुका लिया, ran away back to little hole, वापस अपने होल में चला गया, ठीक है, जो लेज के अंदर छोटा सा होल था, और वहीं पर सो गया बेचारा उस रात को। भाई बहन उड़ गए हैं, बेचारा अकेला है। That was 24 hours ago, 24 घंटे पहले की कहानी, यानी एक दिन पूरा हो चुका है बच्चे, एक दिन हो चुका है उसको अलोन रहते हुए। Since nobody had come near him, कोई उसके पास आया नहीं डे बिफोर। All the day long he had watched his parents, अपने पेरेंट्स को फ्लाई करते हुए उसने देख रहा है, ब्रदर्स को, सिस्टर को उड़ते हुए देख रहा है, परफेक्टिंग them the art of flight। उसके पेरेंट्स जो हैं, सीगल के पेरेंट्स, उसके भाइयों को, बहनों को परफेक्ट कर रहे थे फ्लाई करने में, उड़ने में, सिखा रहे थे कि कैसे स्कीम करना है। स्कीम क्या होता है? स्कीम का मतलब होता है ठीक सी के ठीक ऊपर से उड़ के चले जाओ, है ना, उड़ते जाओ। स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश के लिए कैसे डाइव करके फिश को लेते हुए उड़ना है। फिश लेते हैं ना ये लोग फिश का। तो ही हैड इन फैक्ट सीन हिज एल्डर ब्रदर कैच फर्स्ट herring and devour it standing on a rock। उसने अपने भाई को देखा, बड़े भाई को देखा, वो थोड़ा सा ही बड़ा होगा उससे, कि वो भी पहली बार उड़ान भर रहा है और रॉक के पास दिख रहा है, चट्टान के पास दिख रहा है, थोड़ी सी दूरी पे है। while his parents circled around raising a proud cackle, मतलब उसके जो पेरेंट्स थे वही प्राउड फील कर रहे थे, कैकलिंग करते हुए आवाज भी आ रही थी, और सर्कल में थे वहां पे मम्मी पापा। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड, पूरी फैमिली जो है, पूरी मॉर्निंग जो है वॉक किया उन्होंने, अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे। जो प्लेट्यू, मतलब प्लेट्यू क्या होता है? थोड़ी सी माउंटेन और जमीन के बिल्कुल बीच का जो होता है ना, जो सपाट एरिया थोड़ा सा ऊंचा होता है, उसको प्लेट्यू बोलते हैं। वहां पे उन्होंने वॉक कर रहे थे, वॉक मतलब उड़ रहे थे, घूम रहे थे, ठीक। अपोजिट क्लिफ, बिल्कुल उसकी अपोजिट पहाड़ी थी, उसके पास थे क्लिफ, पहाड़ी होती है। टॉन्टिंग हूँ, ऐसा लगा जैसे चिढ़ा रहे हो, टॉन्ट कर रहे हो,
भाई तुम तो कोवार्डिक हो, लेकिन वो टॉन्ट कर रहे थे क्या? नहीं, वो तो पॉजिटिव वे में उसको चिढ़ा रहे थे ताकि वो किसी तरह से वो उड़ना सीख ले। उसको जो है चाह रहे थे कि वो किसी तरह से यहाँ से बाहर आए, अपने डर से बाहर आए। ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ लेज जो था उसके ब्रिंक से थोड़ा सा बाहर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक लेग पे खड़ा हो गया, दूसरे लेग को उसने विंग्स के बीच में छुपा लिया। आंखें, उसकी एक आंख को उसने क्लोज किया, देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। ऐसे दिखाया कि भाई वो फेवल हो रहा है, सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस, फिर भी उन लोगों ने, उसके भाई थे, बहन थे, पेरेंट्स थे, उनको नोटिस नहीं किया। ड्रामेबाजी करने लग गया नहीं। He saw his two brothers and sister lying on the plateau, dozing with their head sunk into their necks. उसने अपने भाइयों को देखा, दोनों भाई को, बहन को देखा कि प्लेटू के पास थे, प्लेटू पे थे, है ना। और डोजिंग मतलब कि थोड़ा सा नींद टाइप कर लेते हैं, अपने हेड को सर के अंदर करके थोड़ी बहुत नींद ले लेना। तो हिज फादर वाज प्रीनिंग होता है शार्पनिंग करना अपने फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। तो वहां पे चोंच मारते हैं ना, अंदर मुंह करके, होता प्रीनिंग बोलते हैं। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ उसको देख रही थी। दयावान होती है ना मम्मी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम, वो प्लेटू के थोड़े से ऊंची जगह पे खड़ी थी, स्टैंडिंग। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, जो उसका वाइट ब्रेस्ट था वो आगे की तरफ था। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश, उसने फिश का एक टुकड़ा लिया, फाड़ा चोट से। क्यों फाड़ा होगा? अपने बच्चे के लिए ले जा रही होगी ना। ले एट हर फीट, अपने फीट पे रखा। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, अपने बीक में इसने पकड़ा। फिर क्या किया होगा बताइएगा आप लोग कमेंट में कि फिर क्या किया होगा उसने। चैप्टर जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है और यहीं से आगे कंटिन्यू होगा। नाउ क्वेश्चंस के आंसर। व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड, क्यों डर रहा था बताइए? हम लिखेंगे द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फॉलिंग इन द सी, उसे लगा था मैं समुद्र में गिर जाऊंगा। द यंग सीगल, क्वेश्चन है तो व्हाट डिड द यंग सीगल फील अबाउट हिज विंग्स, उस क्या सोचा था अपने विंग्स के बारे में, क्या सोचा? देखिए यहाँ पे तो डर बताना और यहाँ पे विंग्स के बारे में बताना है। वो ये सोचा था कि उसके विंग उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, यही बात है ना, कि जब वो उड़ेगा तो विंग्स वो खुलेंगे नहीं और वो गिर सकता है। और हाउ लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 3, कितना टाइम तक वो अकेले रहा था? तो याद है ना 24 आवर हो गए थे, यानी होल डे, पूरा एक दिन हो चुका था। क्वेश्चन 4, व्हाई वाज द होल फैमिली टॉन्टिंग द यंग सीगल, क्यों उसे चिढ़ा रही थी? चिढ़ा तो वैसे रही थी, मजाक मतलब कि ताकि वो उड़ना सीख जाए। होल फैमिली इसलिए चिढ़ा रही थी ताकि वो उड़े, वो चाहती थी कि वो उड़े, इसीलिए वो उसे टॉन्ट कर रहे थे पॉजिटिव वे में। ठीक है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट डिड द यंग सीगल डू आउट ऑफ हिज लेग्स, क्या कर रहा था वहां पे बताइए? स्टूड हो गया था ना, एक लेग पे खड़ा हो गया था और दूसरे लेग को अपने विंग्स के अंदर छुपा लिया था, एक आंख बंद कर ली थी और प्रिटेंड यानी दिखावा करने लग गया जैसे कि वो सो रहा है, उसे नींद आ रही है, फॉलिंग asleep। ठीक है, ये उसी का टाइप होता है ना, भूख लगी है, बहुत प्यास लगी, इस तरह का हिसाब दिखाना। व्हाट वाज द सीगल्स फादर डूइंग, उसके पिताजी क्या कर रहे थे? प्रीनिंग वर्ड आया था, याद है ना, उस फीदर्स को, जो पंखों को जो है व्हाइट बैग में, जो ऑन हिज व्हाइट बैग थे उसको प्रीनिंग कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन खत्म होता है बच्चे। बैक में आपने देखा होगा पक्षी जो प्रीन मतलब कि अपने चोंच को जाके शार्पन करते हैं पीछे की तरफ, उसको प्रीनिंग कहते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक तो सारे हो गए। क्वेश्चन 7, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से वर्ड लेना जिसका मीनिंग सेम बैठे। द वर्ज, वर्ज का मतलब क्या होता है? ऑन द वर्ज, क्या मीनिंग होगा इसका बताइए? आया था ना, देखिए, चलिए दिखाते हैं हम आपको, कहाँ आया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge. हाँ, तो वर्ज मीन्स क्या होगा बच्चे? वर्ज ऑन द, है ना, ऑन द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो इसका आंसर होगा ब्रिंक, कगार, किनारा बोलते हैं वर्ज को, तो ये आएगा आंसर। टू शार्पन, शार्प करना यानी प्रीनिंग करना।
अ नैरो फ्लैट पीस ऑफ रॉक, जो चट्टान का फ्लैट पीस होता है, स्टिक्स आउट फ्रॉम अ क्लिफ, क्लिफ से जो निकल गया हो तो वो क्या कहलाता है, लेज कहलाता है। एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन लैंड, लैंड से थोड़ा सा ऊंचा होता है उसे प्लेट्यू कहते हैं। टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सर्फेस, सी के ठीक ऊपर से उड़ना, तो ये स्कीम आया था ना, स्कीम कर रहा है वो, तो ये सारे वर्ड देखिए बुक में आए थे। तो इस तरह से हमारा ये भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बच्चे कुछ नहीं करना है, आप कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस आपका भी हुआ होगा, पेरेंट्स ने आपको encourage किया होगा किसी न किसी चीज के लिए, तो कभी मान लीजिए किसी चीज से आप डरे होंगे कुछ करने से, तो पेरेंट्स हौसला बढ़ाते हैं ना, तो इसको सिर्फ डिस्कस करना है बेटा, इसको लिखना नहीं है, तो इसको नथिंग टू वरी, इसको आपको कुछ करने की, कॉपी में करने की इसको जरूरत नहीं है, डिस्कस करना है अपने फ्रेंड से। तो आप कोई भी जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है कि मतलब आपको किसी से डर लगा है, तो अपने अपने फ्रेंड से आप डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी कैसे हेल्प की। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू लेटर, बाय बाय।